आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 10 साल कैद का फैसला सुनाने के बाद जज साहब भागकर कहां गए, इमरान खान ने सहाफियों से क्या गुफ्तगू की और क्या इंकिशाफात किए, इसकी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर 10 साल सजा के फैसले में 10 बड़ी गलतियां जिसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर सेंसर कर गया और आपको नहीं बता रहा, इसकी भी निशानदेही करेंगे। और फिर आलमी अदालत ने इस अदालत के फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि अडयाला जेल में सारा दिन जिन सहाफियों ने कवरेज की, एक नामालूम कॉल आती है अडयाला जेल पर हमले की तैयारी से मुतल्लिक, और यह हमलावर कौन था और इस कॉल की सदाकत क्या है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको यह बता दें कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, लेडी पुलिस अडयाला जेल पहुंचती है और जज साहब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और मुनाजरा, मवाजना या मुकाबला नवाज शरीफ मैदान छोड़कर इस वक्त मफरूर हैं और उनके पास पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए क्या है, इस बयानिए का भी जायजा लेंगे जो आज शहबाज शरीफ ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में वोट को इज्जत दो के नाम से जारी किया और अब उन्होंने इस बयानिए की क्या नई डेफिनेशन जो है रखी है। और आखिर में बात होगी सहाफियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रिलीफ दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब जब ये सुबह फैसला सुनाया गया 10 साल कैद का, एक सवाल पूछा जाता है इमरान खान से कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी आप मेरी तरफ देखें, आपसे मैं पूछता हूं एक आसान सा सवाल कि साइफर कहां पर है। खान साहब ने उसका जवाब दिया और उसके बाद जज ने 10-10 साल दोनों को सजा सुना दी। खान साहब ये कहते हैं जब यह फैसला सुना दिया गया तो वो अपनी बैरक में चले गए और फिर तोशा खाना के केस की समाअत के लिए उन्हें दोबारा जो है वो अदालत में लाया जाता है, यानी जेल से दोबारा अदालत में आए तो वहां पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा और मुस्कुराते हुए, बहुत ही रिलैक्स थे और कोई भी उनके चेहरे पर परेशानी के असरात नहीं थे, मुस्कुरा रहे थे और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने मुस्कुराते हुए क्या कहा कि पता ये चला कि अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब जो हैं उन्होंने इधर से सजा सुनाई और उधर से वो भाग कर चले गए और जिस स्पीड से वो भाग रहे थे ऐसा लग रहा था खान साहब के बकौल कि ये 100 मीटर की रेस में अगर भागता तो शायद ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर लेता। और फिर इसके ऊपर जो सहाफी वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर ये एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वो हालात के साथ डट कर मुकाबला कर रहे हैं, ये भी कुछ लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर रहा है कि यार ये कैसा बंदा है, ये ना टूटता है, ना गिरता है, ना मानता है, ना समझता है, सिर्फ अपनी बात जो है उसने जिसको उसने पकड़ के रखा हुआ है कि मैं इस कौम की जो आज़ादी है इसके लिए अपनी आज़ादी को कुर्बान कर दूंगा और ये बात हमारी मानता क्यों नहीं है। व्यूअर्स आपको बता दें कि नून लीग के हलकों के अंदर आज जिन लोगों से मेरी बात हुई वो थोड़े थोड़े परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि इस फैसले की टाइमिंग बड़ी गलत है और इसका सारे का सारा फायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। अब आप तज्जियों के अंदर पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त बीरबल बैठे हैं, अरस्तु बैठे हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने ना और जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब के कबीले से है वो भी आपको कहते हुए नजर आएंगे कि जिस तरह जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उस वक्त एक हमदर्दी का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ा और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज की बात की गई और आज हमने ये नारा भी लगाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खान साहब के जो बयानात आ रहे हैं उनमें भी ये बात कही गई कि आपने वोट डालना है और हमने ये कहा इस प्लेटफॉर्म पर कि वोट इज द बेस्ट रिवेंज। अब इस बात को लेकर नून लीग के हल्के जो हैं वो परेशान हैं कि यार सारी हमदर्दी जो थी वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चली गई, हमने रियासत को इस्तेमाल किया, हमने कानून को इस्तेमाल किया, हमने पुलिस को इस्तेमाल किया, हमने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो नहीं टूट सका और इसको तोड़ने के लिए लोगों पर मुकदमे किए गए, लोगों को उठाया गया, उनके बच्चों के सामने जो है उनकी तजलील की गई, पार्टी को तोड़ा गया, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, इमरान खान जेल में मुस्कुराकर कहता है कि इंशाल्लाह हम इस केस को जीतेंगे और हम हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है वो एहतजाज की कॉल दें और लोगों को कहें कि बाहर निकलो और फिर उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है मुकदमा जो है वो बनाए जाएं। इसीलिए नून लीग के हलकों में अब ये तशवीश जो है बहुत ज्यादा हो गई। वो आपको प्रोग्राम्स में बैठकर ये कहते हुए तो नजर आएंगे कि जनाब देखें ये जो तहरीक इंसाफ चाहती थी वो हो गया, अरे आप लोगों ने ये करवाया, आप लोगों के तकाजे थे कि जब तक तुम पलड़ा जो है वो बराबर नहीं करोगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब पलड़े तुम बराबर करवा लो और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ जो आवाम खड़ी है, पहले वो समझते थी आवाम
कि एक जमात को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जाती, उसके लोगों को उठा लिया गया, बल्ले का निशान ले लिया गया। स्क्रिप्ट राइटर्स ने शायद ये गलती कर बैठे हैं और ये आवाज है नून लीग की जो अंदर से आ रही है कि हमसे बड़ी गलती हो गई और अब हम हुकूमत पे आ भी जाएं तो शायद अब ये हुकूमत जो है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत ही अहमियत का हामिल हो चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुलकर इस फैसले के ऊपर तनकीद करनी चाहिए थी, लेकिन तनकीद नहीं हुई। वो आज भी ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि बल्ला वापस नहीं आएगा, इमरान खान मुकाबले से बाहर हो गया, लिहाजा वोट मत जाया करो, ये वोट हमें दे दो और फिर देखो कि हम पाकिस्तान में किस तब्दीली को लेकर आएंगे। याद रखिएगा कि आपका वोट इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। आपके वोट से पाकिस्तान के अंदर हालात बदलेंगे और आपने अपने वोट को सोच समझकर इस्तेमाल करना है। यह ना हो कि आप इस्तेमाल करते करते अपने वोट को किसी ऐसे शख्स को दे दें जो आपको इस्तेमाल कर ले और फिर हम 4 साल 5 साल के लिए ऐसी हुकूमत देखें और शायद कुछ बरसों के लिए ऐसी हुकूमत देखें जिससे पाकिस्तान जो है वो और पीछे चला जाए। व्यूअर्स, आपको बता दें, खान साहब जेल के अंदर मुस्कुराते हुए सहाफियों से मुखातिब होते हैं और उन्होंने फिर यह भी कहा कि यार अगर मैं चाहूं ना तो मैं साइफर किसने चोरी किया, मेरे एडीसी समेत मैं 3 लोगों पर मुझे शक है, क्योंकि शक है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। और फिर इसमें डोनाल्ड लू क्या कह रहा था कि वज़ीर आज़म को हटाओ, उसने कहा कि वज़ीर आज़म को हटाओ, इसमें सबूत की क्या जरूरत है। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान के अंदर जुडिशल कमीशन उस वक्त बन जाता और इमरान खान जलसे में लहराने से पहले अगर जुडिशल कमीशन बना देते तो शायद हालात जो हैं वो इस नहज तक ना जाते। लेकिन याद रखिएगा, जो साजिश हुई इसकी कीमत इमरान खान को अपनी आज़ादी को सल्ब करके अपने आप को कैद करवा के अपने खिलाफ मुकदमा बनाकर अदा करना पड़ी है। लेकिन यहीं से रास्ता निकलेगा, यहीं से उम्मीद की किरण जो है वो जागेगी और पाकिस्तान में अब जो ताकतें जिस तरह से निज़ाम को कंट्रोल करती रही, शायद उनको भी अपने अब स्क्रिप्ट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि हम दायरों में घूम रहे हैं और आज भी यही कुछ हो रहा है। खान साहब ने फिर यह भी कहा, जो मुश्किल में खड़ा रहता है वही असल वफादार होता है। उनका इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को सब ने हैरान, अगर मैं कहूं कि सब हैरान हो गए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मुझे 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा हैरान किया, एक शाह महमूद कुरैशी साहब थे और दूसरे आपके परवेज इलाही साहब थे। और इन दोनों को क्रेडिट जो है वो खान साहब ने भी दिया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि वफादार ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए, दिलदार ऐसे होते हैं जो मेरे साथ जो है सजा काट रहे हैं। और फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, ये 2 शख्सियात ने खान साहब को भी हैरान किया होगा और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मेरे समेत भी हैरान किया। लेकिन व्यूअर्स, जो शाह महमूद कुरैशी का बयान है अगर आपकी नजर से गुजरा हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसी की डार्लिंग बन सकता था लेकिन वफादारी को मैंने तरजीह दी और आज मुझे उसी वफादारी की सजा जो है वो दी जा रही है। एक चीज जिसका जिक्र इमरान खान की तरफ से किया गया जेल के अंदर कि मिठाइयां तकसीम होती हैं, इधर से जनरल फैज हमीद को हटा दिया जाता है और ये मिठाइयां इसलिए तकसीम की गई कि अब हम जिसका नाम अदालतों के बाहर लेते थे अब हम दोबारा से खुलकर उसका नाम लेंगे, क्योंकि आर्मी चीफ की सपोर्ट हमारे साथ है। और फिर व्यूअर्स, क्या हुआ, नवाज शरीफ की डील एक्सटेंशन का आर्मी चीफ का जो मामला है वो हमने उसकी तमाम एपिसोड्स लंदन में देखी और किस तरह से लोग आते रहे और क्या कुछ करते रहे। अब बात कर लेते हैं जो 10 गलतियां जज साहब की इस 10 साल सजा के फैसले के अंदर। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार ट्रायल कलदम करार दिया, आपको याद होगा, और 2 बार कहा गया कि नहीं दोबारा से करो। फिर दूसरी चीज, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मासूम करार दिया। ये अल्फाज हैं अतर मनीला साहब के कि इमरान खान मासूम है। अच्छा, बाज लोग इसकी डेफिनेशन ये करते हैं कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता ना तो मुल्जिम मासूम ही होता है। फिर वहां पर वो लोग जो ये समझते हैं उनके लिए मैं एक दलील दे देता हूं कि FIA सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने ये साबित नहीं कर सकी थी कि खान साहब ने साइफर का गलत इस्तेमाल किया और फिर उसकी सजा भी जो है ना वो 2 साल है, यानी मिस इंफॉर्मेशन किसी को देना, रॉन्ग डूइंग्स उसमें लिखा गया। तो मिस इंफॉर्मेशन क्या थी, सजा 2 साल थी, लेकिन यहां पर 10 साल सजा क्यों दी गई, ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे पास जो है वो उस वक्त होगा जब डिटेल्ड फैसला इमरान खान के इस 10 साल सजा का जो है वो सामने आएगा, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है। कौम भी ये जानना चाहती है कि किन निकात के ऊपर ये फैसला जो है वो सुनाया गया। फिर अगली जो चीज है कि साइफर केस में आम आवाम को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। और आप लोग बात करते हैं कि जनाब देखें, और आपने अगर सारा दिन देखा हो ना तो पाकिस्तान के अंदर ना एक रेस लगी हुई थी। बात इमरान खान की सजा की है, वो घसीट कर नवाज शरीफ साहब को लेकर आते हैं और वो क्या कहते हैं कि देखो जी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी तो यही हुआ। नवाज शरीफ साहब के साथ हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार नहीं 1000 बार कहा और आज फिर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को सजा गलत मिली, लेकिन बेटे से पैसे लेने वाली सजा गलत जरूर थी। लेकिन सवाल आज भी वहीं पर खड़ा है कि बताओ
कि रसीदें कहां पर हैं, बताओ पाकिस्तान की आवाम को कि लंदन की जो जायदादें बनाई गई ये किसकी थी। हसन नवाज क्या कहता रहा, हुसैन नवाज ने क्या कहा, मरियम बेनिफिशियरी थी। आज भी कौम इंतजार कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन वो घसीट कर बार बार ले आते हैं कि देखें जी एक जज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, उसे मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया, जो गलत किया गया। ट्रायल नीचे से शुरू होना चाहिए था, ऊपर से शुरू हुआ, यह भी गलत था। लेकिन आप किस तरह से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं उस गलती के साथ जो जज ने की, और ये एक गलती नहीं है बल्कि ये 10 गलतियां हैं। और आप ये भी देखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है किस तरह से इस फैसले को उड़ाती है और फिर इन गलतियों की क्या निशानदही होगी वहां पर भी। आपको व्यूअर्स ये बता दें कि अगला नुकता जो इस एक गलती है जज साहब की कि साइफर केस में जज अबुल हसनात ने इमरान खान के वकला से हक जरा छीन लिया। दुनिया की ना किसी अदालत में मुलजिम से उसका हक दिफा जो है वो नहीं छीना जाता, लेकिन यहां पर इमरान खान के वकला को प्रोसिक्यूशन का जो एक असिस्टेंट था उसको डिफेंस काउंसिल नामजद कर देता है, जिन्होंने एक सवाल करके 30 के करीब गवाहों से एक ही दिन में जरा जो मुकम्मल कर ली। आपने दुनिया में कहीं ऐसा होते हुए देखा होगा? शायद ऐसा तो जो वक्त के बहुत बड़े बड़े जो यजीद गुजरे, शायद उनके दरबारों में भी ऐसे फैसले ना होते हों जो आज हमने पाकिस्तान की एक अदालत के जानिब से एक फैसले की शक्ल में देखा। वहां पर भी कभी ना किसी से कुछ पूछ लिया जाता होगा, लेकिन यहां पर हक दिफा खत्म किया गया और इमरान खान को पाबंद सलासिल 10 साल के लिए कर दिया गया। व्यूअर्स आपको ये बता दें कि साइफर केस में हक जरा इसलिए छीना गया क्योंकि इमरान खान के वकला गैर हाजिर रहे, मगर प्रोसिक्यूशन जब गैर हाजिर होते हैं तो उस वक्त अदालत हरकत में क्यों नहीं आती, तब ये बातें क्यों नहीं कही गई थी? फिर तो होना तो ये चाहिए था ना कि अगर प्रोसिक्यूशन नहीं आ रही थी तो अब आप उस भी ये सजा देते कि ऐसा करें कि इमरान खान के वकला जो हैं वहां से प्रोसिक्यूशन का काम करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं किया। और फिर मैंने शायद ये बात आपसे पहले कही किसी वीडियो में या नहीं, लेकिन बताया ही जाता है कि अलीमा खान ने जब प्रोसिक्यूशन को फोन किया, जो वकील नामजद किया गया था प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हमें आपसे मिलना है, तो उसने आगे से कहा कि मुझे आपसे नहीं मिलना और मुझे आपसे क्यों मिलना है और आपको मुझसे क्यों मिलना है, हम तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, हमें कहा गया कि आप खड़े हो जाएं तो हम खड़े हो गए, तो हम आपसे नहीं मिलेंगे। जब आप किसी से मिलते नहीं हैं, वकील सफाई अगर मिलेगा नहीं तो फिर ये केस आगे कैसे चलेगा। व्यूअर्स इस केस में सिर्फ इमरान खान के हतमी बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है फैसला सुना दिया जाता है, शाह महमूद कुरैशी का फैसला नहीं सुनाया गया। ये भी नुकता बड़ी अदालत में जो है वो जरूर उठाया जाएगा। और फिर साइफर केस की समाअत रात के अंधेरे में चलाई जाती है, दिन के उजाले में शायद डर लगता था, और असल चीज जो साइफर था इसका मतन मद्देनजर नहीं रखा गया, इसे देखे बगैर सजा सुनाई गई। साइफर कभी गुम हुआ ही नहीं बल्कि उसके मिनट्स जो है वो गुम हुए, और फिर जज ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के स्टाफ से तफ्तीश करने की बजाय इमरान खान को सजा जो है वो सुनाई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये जो मिनट्स की बात आप कर रहे हैं असल में ये वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉपी थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गुम हो गई। व्यूअर्स आजम खान ने कहा कि उनसे जो बयान था वो जल्दी में लिया गया, और अब इन तमाम नकात को जो है ना वो अगली जो अपील होगी उसमें उठाकर रखा जाएगा, देखा जाएगा और परखा जाएगा, और फिर कोई फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। अब एक ऐसा जज जिसका ट्रायल 2 बार कलअदम करार दे दिया गया, वो कैसे इस केस में अपना कंटिन्यू कर सकता था, इस नुक्ते को भी उठाया जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आलमी मीडिया यानी आलमी अदालत, मैंने आलमी अदालत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि दुनिया ना जी आपको अब जज कर रही है, आपके फैसलों को जज कर रही है और आप किस किस्म के फैसले सुनाते हैं। आलमी मीडिया ने इस केस को कैसे देखा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इकोनॉमिस्ट की। मुर्तजा सुलंगी साहब को छेड़ने के लिए उन्होंने एक बार फिर इमरान खान के हाथ से जो लिखा गया आर्टिकल था उसको ट्वीट किया एक्स के ऊपर, और फिर देखते ही देखते अब तक 10 लाख के करीब जो हैं व्यूज इस आर्टिकल के आ चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का ये जो दोहरा चेहरा है क्या था, पूरा दिन खामोश ये मीडिया रहता है और साइफर पर किसी ने कोई बात नहीं की, और साइफर केस पर कुछ चैनल्स ने सिर्फ इस हद तक बात की कि वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया, इसमें इमरान खान की तस्वीर लगाई नहीं गई, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोगो था वो चलता रहा। लेकिन आलमी मीडिया ने भरपूर तरीके से जी इसकी कवरेज की और पाकिस्तान में तो कंपैरिजन करते रहे, नवाज शरीफ के साथ भी देखें जी यही कुछ हुआ, और हिसाब बराबर करने का मुझे तो एक तासुर मिला पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से। व्यूअर्स बीबीसी ने इमरान खान के वकील सलमान सरदर से बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को सिर्फ 1 हफ्ता पहले सजा सुनाई गई, उन्होंने सब कुछ विटनेस किया, इमरान खान को बहुत बुरे हालात में रखा गया और जिस तरह से सुनाई गई वो इंतहाई मुज़हका खेज है। और बीबीसी ने हार्ड टॉक ने भी इमरान खान का एक क्लिप शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह उनकी जमात को क्रश करने के लिए पूरी एक हिकमत अमली से काम किया जा रहा है। फोर्ब्स ने लिखा कि इमरान खान को इंतखाबात से कुछ ही दिन पहले